जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर है आपका 3 और एक्सरसाइज बच्चे आपके 3.1 है और क्वेश्चन नंबर इसके बच्चे 1 है। तो ये आपके पेपर में शॉर्ट आते हैं, दो या तीन जुज मिलाकर देते हैं, कोई एक जुज अकेला आपके पेपर में नहीं आता, ये आपके पेपर में शॉर्ट आएगा। दो जुज कम से कम दो जुज आपको मिलाकर देंगे तो उस तरह एक एक नंबर का आपका एक जुज हो जाएगा। जी बच्चे सवाल देख लें कि मुतअद्दिद अदाद को सही से तरकीब में लिखें। तो बच्चों ये सही से तरकीब उर्दू का लफ्ज है, इसी को इंग्लिश में हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं और इसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मेयारी शक्ल। तो बच्चों तीनों एक ही चीज में है, फिजिक्स में भी आप इस्तेमाल करते हैं सही से तरकीब या साइंटिफिक नोटेशन जो कि आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म या मेयारी शक्ल। तो बच्चे वही तरीकाकार है, ये वही चीज होती है, इसी चीज को जो होता है साइंस में आपकी मैथ में जो होता है इसके लिए सही से तरकीब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फिजिक्स में इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बच्चों देख लें इसके पहला जो लिखा है 5700, यानी आपके पास बचे 5700, इसको आपने सही से तरकीब में लिखना है। तो बच्चों सही से तरकीब में लिखने का रूल ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे एक हिस्सा छोड़कर यानी गैर सिफरी अदद बच्चे आपने छोड़ना है, तो लेफ्ट साइड पे एक गैर सिफरी अदद छोड़कर आपने इशारिया लगाना है। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपके पास गैर सिफरी अदद जो है वो आपके पास 7 है। जब आप यहाँ पे इशारिया लगा देंगे 7 तो यानी 5 के बाद जब ये होते 5 के बाद इशारिया लगा देंगे तो उसके बाद बच्चे आपने इसके दाएं तरफ देखना है कितने हिस्से हैं। 5 के दाएं तरफ बच्चे आपके पास है 3 हिस्से हैं, तो इसको 10 की पावर में लिख दिया जाता है। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है? साइंटिफिक नोटेशन जैसे बहुत बड़ी रकम को या बहुत छोटी रकम को 10 की पावर में लिखना आपका जो होता है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसका रूल ये होता है कि जो रकम आपके पास दी जाती है उस रकम में लेफ्ट साइड पे एक गैर इंसीफिया छोड़कर आपने जो है उसके दाएं तरफ आपने इशारिया लगाना होता है, और बाकी जो आपके पास उसको 10 की पावर में लिख दी जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे आपके पास है 5700 5700, तो लेफ्ट साइड पे हिस्सा जो आपके दिया गया है वो आपके गैर सिफरी अदद 5 ही है। तो बच्चे आपने 5 लेफ्ट साइड पे छोड़कर एक जो आपने इशारिया लगा देना है, और जब बच्चे आपने इशारिया लगाएंगे यहाँ पे आप इशारिया लगाएंगे तो उसके दाएं तरफ जितने हिस्से हों वो आपकी 10 की पावर में चले जाते हैं। इशारिये के बाद यहाँ पे देखा जी यहाँ इशारिया लगेगा तो इसके बाद या 5 के बाद आपके 3 हिस्से हैं तो बच्चे 10 की पावर में चले जाएंगे, यानी सिफरी अदद 10 की पावर में। जो ये 7 आप ऐसे लिखेंगे। जी बच्चे अब इसका दूसरा जो देखिए तो आपके पास 49 है, 8 के साथ 2 सिफरें लगी हुई हैं और इस तरह आगे तीन सिफरें आपके पास है। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे एक गैर सिफरी को छोड़कर जो होता है इशारिया लगाना है। तो बच्चे लेफ्ट साइड पे जो होता है आपका गैर सिफरी है तो जो आपके पास 4 है, 4 के बाद आप इशारिया लगाएंगे, ये 9 8 इसको आपने वैसे लिखना है। इसके बाद आपने ज़रब की अलामत लगानी है और इसके बाद बच्चे आप देख लें कि 4 के बाद आपके पास कितने हिस्से हैं। तो देखा जाए 3 आपके ये वाले हिस्से, 3 आपके ये वाले और एक आपका ये वाला, तो इधर 7 हिस्से बनते हैं। तो बच्चों इसको आपने 10 की पावर 7 लिख देना है। ठीक है जी। इसी तरह बच्चे आगे आ जाए, नेक्स्ट आपके पास 96 है, फिर 3 सिफरें, आगे फिर 3 सिफरें। साइंटिफिक नोटेशन का एसएससी तरकीब का असूल ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे एक हिस्सा छोड़ना है, इसके बाद आपने इशारिया लगाना है। तो इसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास 9 है, 9 के बाद आप इशारिया लगा दें। इसके बाद बच्चे आपने 9 के बाद आपने हिस्से काउंट करने, आपके पास कितने हिस्से हैं? 3 सिफरें हैं, फिर 3 सिफरें हैं, 6 हो गए और एक आपका 6 है। तो 6 को आपने उसी तरह लिखना है और इसके तरफ से 3 सिफरें और ये 7 है, तो बच्चे आपका आ जाएगा 10 की पावर 7, ये आपका 9.6 into 10 raised to power 7। तो बच्चे ये शादी वाला पहले आप बगैर शादी वाले आप सारे समझ ले, वो सवाल जिनमें शादियां नहीं है तो ये आपको लिखेगा 8300 है। तो आपने लेफ्ट साइड पे एक देखिए जो होता है वो लिखा लेफ्ट साइड वाले हिस्सा आपका 8 है, आपने 8 के बाद दाएं तरफ आपने इशारिया लगा देना है और इसके बाद आपने देखना है कि 8 के दाएं तरफ कितने हिस्से? 3 हिस्से हैं, 3 आप लिखेंगे और बाकी बचे आपने कि 10 की पावर 3 ये 10 रेज़ टू पावर 3 आपका आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आप देखिए तो आपका जो ये 8वां जो है ये आपका वो है जिसके जो आपका इशारिया नहीं लगा हुआ। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही हिस्सा है और वो आपके पास है 6। तो इस तरह आप 6 लिखेंगे। इसके बाद बच्चे आप इशारिया लगाना चाहें तो आप ये इशारिया इस तरह लिख सकते हैं और बाकी आपके पास आ जाएगा जितनी आपकी 3 सिफरें हैं ये आपकी 3 सिफरें हैं और एक सिफर आपकी ये है, तो इस तरह टोटली 7 सिफरें बनती हुई 7 हिस्से बन जाएंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 7, ये 10 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा। जी बच्चों अब हम करते हैं इसका चौथी जुज को, छठे को और सातवें जुज को जिनमें पहले इशारिया आपके लगा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन का बच्चे रूल
ये है कि आपका हिस्सा जो अशारिया होना चाहिए वो लेफ्ट साइड पे एक हिस्सा छोड़कर होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले जो आपके दो हिस्से होते हैं उनके दरमियान में आपका अशारिया होना चाहिए। लेकिन इस तरह भी अगर देखा जाए तो आपका अशारिया जो है वो तो 6 के बाद आ गया, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे 3 हिस्से छोड़ दिए गए। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि आपने एक हिस्सा छोड़कर अशारिया लगाना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम आपकी साइड रोटेशन में नहीं है और आपने अशारिया लगा देना है 4 के बाद, तो आपका आ जाएगा ये वाला। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे आपने देखना है कि ये वाला अशारिया आपके 4 के बाद नहीं था, यहाँ से अशारिया को आपने लेना है और इसको लेकर आना है 4 के बाद। ठीक है जी, तो ये बच्चे आपने एरो लगाने के लिए सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है। अब आपने देखना है कि आप लेफ्ट साइड पे अशारिया को कितने इंच से आपने मूव किया है। तो बच्चे देखिए जहां पर अशारिया लेकर आए उसके और जहां पहले अशारिया था दरमियान में आपके 2 हिस्से हैं और ये वाला आपका 10 की पावर में लिख दिया जाता है, 10 की पावर जमा के 2 आगे। जब अशारिया को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं हल्का देकर उसको उसकी जगह लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं, 10 की पावर जो होती जमा में ली जाती है, जितने हिस्से आप उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है, एसएससी तकनीक का रूल ये है कि आपका अशारिया होना चाहिए लेफ्ट साइड पर एक हिस्सा छोड़कर, या लेफ्ट साइड पे दो गैर सिफरी अदाद के दरमियान आपका हिस्सा जो का अशारिया होना चाहिए। जबकि ये वाला अशारिया कहीं और लगा हुआ था, जैसे अशारिया को हमने यहाँ से मूव करना है और उसको जो कि 4 और 1 के दरमियान में लेकर आना है, तो जितने हिस्से आप लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे वो 10 की पावर में लिखेंगे, तो बाकी रकम आपकी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। जी बच्चों हम इसके चलते हैं छठे जुज की तरफ। इसमें भी देखा जाए तो आपके पास लेफ्ट साइड पे गैर सिफरी अदाद सिर्फ आपके पास 6 और 4 है। ठीक है जी, जबकि अशारिया आपका जो होता है वो कहीं और लगा हुआ है, तो बच्चे आपने इस अशारिया को यहाँ से मूव करना है दाएं तरफ और आपने लेकर आना है 6 और 4 के दरमियान। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि आपने लेफ्ट साइड पे एक गैर सिफरी अदद को छोड़कर अशारिया लगाना है, या ये भी कह सकते हैं आपका अशारिया लेफ्ट साइड पे दो गैर सिफरी अदाद के दरमियान होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में बच्चे आपके जो इनसे दो ही हैं वो आपके 64 64 है, तो यहाँ पे आपका इनके दरमियान अशारिया आना चाहिए, तो जबकि अशारिया आपका यहाँ पे कहीं और है, तो इसको मूव करके आप लेकर लाए जाएंगे 6 और 4 के दरमियान। तो उसी तरह आपने 6.43 कितने हिस्से आप ज्यादातर बचे गए, तो यहाँ पे देखिए और आपने 4 से 3 हिस्से आप आगे गए, 1 सिफर 2 सिफर और 6, तो 3 हिस्से आप आगे गए और इनसे को अशारिया को दाएं तरफ लेकर गए। तो बच्चे जब इनसे को अशारिया को दाएं तरफ लेकर जाए तो 10 की पावर जो होती है वो मनफी लिखी जाती है, जितने इनसे आप दाएं तरफ जाएंगे। इन जितने का मतलब है कि जहां से आपने इसको लेकर जाना है और जहां पर आपने इसको जो उसकी मंजिल है जहां तक आपने पहुंचाना है उन हिस्सों के दरमियान आपने क्या होता है वो इनसे काउंट करनी होती है। जी बच्चे अब इसको सातवीं जुज की तरफ देखें तो इसका अशारिया भी तो गैर सिफरी अदाद के दरमियान में नहीं है और आपका अशारिया होना चाहिए था 7 के बाद होना चाहिए था। इस अशारिया को यहाँ से आपने लेकर 7 और 2 के दरमियान लेकर जाना है। अब आपने ये काउंट करना है कि पहले वाले जहां पर अशारिया था वो और आप जहां पर अशारिया लेकर गए हैं उनके दरमियान कितने हिस्से, तो बच्चे आपके पास 3 हिस्से आते हैं और ये 10 की पावर में 3 लिख दिए जाते हैं। अब सिर्फ ये मसला बन जाता है कि हम जमा के 3 लिखेंगे या माइनस के 3 लिखेंगे। जब बच्चे आप अशारिया को दाएं तरफ मूव करके ले जाएंगे तो आपकी ताकत जो होती है वो हमेशा मनफी में ली जाती है, जब आप अशारिया को लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं तो 10 की पावर जो होती है हमेशा जमा में ली जाती है। ये बच्चे अब आते हैं इसके हम नौवें जुज की तरफ। अगर नौवें को देखा जाए तो बच्चे आपके लेफ्ट साइड पे दो गैर सिफरी अदाद सिर्फ 3 और 9 है। ठीक है जी, तो आपका अशारिया सेंटीमीटर जो होता है एसएससी तकनीक का रूल के मुताबिक आपका अशारिया होना चाहिए 3 और 9 के दरमियान। तो यहाँ पे आपका अशारिया होना चाहिए था और आप लिखेंगे 3.95 और यहाँ से आपने अशारिया को लेकर यहाँ लेकर जाना है, यानी आपका अशारिया यहाँ पे था आपने इसको लेकर जाना 3 के बाद। अब आपने ये देखना कि कितने हिस्से हम इसको दाएं तरफ लेकर गए, 1 सिफर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 हिस्से इसको आगे लेकर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, ये आपके पास जाएगा 9, क्योंकि आगे आप 3 के बाद अशारिया लगा देते हैं। तो बच्चे ये आपके पास जाएगा 10 की पावर 9। अब हमें ये देखना है कि 9 जमा के 9 आ गए माइनस के 9 आ गए, 9 आएंगे जब ये अशारिया को दाएं तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर जो होती है वो मनफी में ली जाती है, इसलिए 10 की पावर माइनस के 9 आ जाएगी। जी बच्चों को इसके चलते हैं जुज नंबर 10 की तरफ जो कि आपका लास्ट जुज है। तो बच्चे इसको देखा जाए तो आपका अशारिया ये ऊपर वाले रकम में अशारिया नहीं लगा हुआ, तो आपने अपनी तरफ से अशारिया लगाना है 2 के बाद
इसको लिखेंगे 2 शरिया 7 5, यानी 2 के बाद आपने शरिया लगाने हैं, तो इसके बाद हम इनसे काउंट कर लेंगे आपके पास कितने इनसे हैं। तो आपके पास बचे यहाँ पे नजर 3 इनसे हैं, तो ये 10 की पावर बनेगी, 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 3। अब बटे में आ जाए, तो बटे में देखा है तो रकम आपके पास 0.0025, तो आपके पास सिर्फ 2 ही इनसे हैं, तो आपका शरिया 2 के बाद आना चाहिए था, 2 के बाद आना चाहिए 2.5। जब किस रकम में शरिया जो है वो कहीं और लगा, तो आपने इस शरिया को यहाँ से पकड़ के 2 और 5 के दरमियान लेकर आना है। तो कितने इनसे हम दाएं तरफ मूव कर गए, 1 2 3 इनसे। तो बच्चों ये वाले आपके 10 की पावर में लिख दिया जाता है, 10 की पावर आपके पास आ जाएगी 3, क्योंकि आप इनसे को शरिया को दाएं तरफ लेकर गए, इसलिए 10 की पावर आपके पास आ जाएगी मनफी के 3। और यही बच्चों आपका आंसर है। तो 2 नंबर का आता है, ये एक जो आमतौर पर पेपर में नहीं आते, 2 चीज मिलकर आते हैं, जो एक चीज बच्चे आपके एक ही नंबर का होता है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।